हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ेंगे अभी पढ़ रहेंगे टाइप ऑफ नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर, टाइप ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। नंबर में 1 2 3 तो आप लोग पढ़ी होंगी बहुत सारी बार। अब नंबर भी क्या होते हैं, उसमें 1 2 3 100 तक पढ़ लेते हैं, वो तो ठीक है। बस उसके बाद के हमें आना चाहिए नंबर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वो तरीके क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें ये नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आप लोगों ने देखा होगा, होल नंबर क्या होता है, और नेचुरल नंबर। तो हमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, उनके बारे में जरूर है। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होता है जिसे हम बना के ना बोले, क्या बना के ना बोले, एकदम मुंह से ऑटोमेटिक नहीं। जब हम क्या है, जब कभी कोई भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कभी भी आपने जैसा किया होगा 0 1 2 3 ऐसा ही स्टार्ट किया होगा 1 2 3। रोटी कितनी खाओगे? 2 खाएंगे। 1 2 गिनती कर रहे हैं 1 2। इसके पास कितनी है कॉपी है हमारे पास, गिनोगे तब क्या करोगे 1 2। पैसे करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2। तो हम क्या सारे चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं 1 और 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे तो सारे नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 से। तो ये सारे 1 2 से स्टार्ट करने वाले सारे स्टार्ट वो बना के नहीं बोल रहे हैं, एकदम अंदर से ऑटोमेटिक निकल रहा है। तो यही बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट इंफिनिटी तक चले जाओ। तो ये सारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। अब तब क्या कहोगे सर जीरो और होता है, क्या होता है जीरो और ये कोई नंबर होता है, वो क्या होता है? तो जीरो होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर के हम बात करेंगे। होल नंबर के अंदर अगर नेचुरल नंबर में, इसमें नेचुरल नंबर में अगर हम क्या काउंट ऐड कर दें जीरो को, किसको? जीरो को ऐड कर दें तो हो जाता है सारे होल नंबर। क्या हो जाते हैं सारे? उन्हें बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या जोड़ दिया? जीरो, यानी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सारे नंबर क्या हो गए। अब हमने क्या पढ़ लिया है, किसके बारे में? होल नंबर के बारे में पढ़ लिया है। होल नंबर के बारे में पढ़ लिया। तो अब के इसके बाद क्या करेंगे? इवन नंबर, इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्डर। अब क्या है, नेचुरल खत्म, होल नंबर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। ये दो टाइप होते हैं। तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं किसके ऊपर? इवन नंबर के ऊपर। इवन नंबर और फोर्थ है ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है? इवन के अगर हिंदी में कहेंगे सम संख्या, और ऑड नंबर को हिंदी में कहेंगे तो विषम संख्या होती है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर, इवन नंबर के बारे में बात करें तो इवन नंबर जैसे आपने 2 से डिविजुअल आपने सुना होगा, 2 से डिवाइड होने वाले, 2 से डिवाइड होने वाले नंबरों को क्या कहते हैं? इवन नंबर। और जो डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। इवन नंबर 2 से डिविजुअल। अब तो जो नंबर 2 से डिविजुअल नहीं होगा तो वो क्या होगा? ऑड नंबर। डिविजुअल हो गया तो इवन नंबर। यानी सारे नंबर, कोई भी नंबर लेना, एक्स वाई जेड में कोई भी नंबर हो जिसमें 2 का डिवाइड होता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर। तो बोलेंगे डिविजिबल बाई 2। क्या होते हैं? डिविजिबल बाई 2। जैसे बोलेंगे जीरो भी इसमें काउंट किया जाता है। क्या किया जाता है? जीरो को इवन नंबर क्या, क्योंकि जीरो में 2 का डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो 2 ऑड और इवन के अंदर बात करें, जीरो आता है इवन के नंबर अंदर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 जितना भी नंबर आए, जिनसे सारे नंबरों में डिवाइड कर सकते हैं 2 का, तो वो हो जाते हैं ऑड नंबर। इसी के साथ आप चेक करोगे 2 से डिवीजन कौन से नंबर होते हैं।
डिविजिबिलिटी 2 की। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसके लास्ट नंबर 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 या 8। अगर ये 5 डिजिट लास्ट में आती हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो आपको बिना डिवाइड किए चेक कर सकते हैं कि वो इवन नंबर है या नहीं। आपके पास अगर 0 लास्ट में 2 4 6 8 अगर आपको लास्ट में दिखता है तो वो इवन नंबर नहीं, तो वो इवन नंबर हो जाएगा। और अगर ये 4 5 नंबर लास्ट में नंबर के लास्ट में नहीं है तो आप सिंपल सोच सकते हो वो क्या है, ऑड नंबर। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक तरीका बता दिया आपको कि विदाउट डिवाइड भी आप चेक कर सकते हो कोई वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 0 2 4 6 8 क्या हो गया, 2 से डिविजन होने वाले नंबरों में कि लास्ट नंबर में आता है। अगर लास्ट में 1 हुआ 3 हुआ और 5 हुआ और 7 हुआ और 9, ये 5 नंबर आपको लास्ट में दिखते हैं, इसका मतलब हो जाता है वो किससे डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, अब ऑड नंबर की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर ऑड नंबर हो जाएंगे आपके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट 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 डॉट। तो ये सारे नंबर क्या हो गए, ऑड नंबर। ऑड नंबर तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब इसके बाद इवन नंबर और ऑड नंबर सीखे, उसके बाद अब नंबर आते हैं, आपने सीखे होंगे देखे होंगे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर। अगर आपको फैक्टर नहीं आते हैं तो फैक्टर के विदाउट फैक्टर के आप लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि कंपोजिट नंबर कौन सा होता है और प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो प्राइम नंबर की बात करेंगे तो आप प्राइम नंबर जानने से पहले आपको जानना होगा फैक्टर। फैक्टर तो वैसे आपको जब भी एचसीएफ करना होगा तो एचसीएफ जब ही कर पाओगे जब आप फैक्टर जानते हो। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर ही नहीं जान रहे हो तो एचसीएफ कहाँ से कर पाओगे। तो आपको यहाँ से फैक्टर का रिलेशन अब हमें प्राइम नंबर के लिए सीखना पड़ेगा। तो हम सारे पहले प्राइम नंबर फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपको डिवाइड आता है तो मैं देखता हूँ एक नंबर लेता हूँ 36। क्या कर लेता हूँ 36। अब 36 में जिस भी नंबर का डिवाइड होगा वो नंबर उसका फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर। जैसे मैं 36 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। किससे कर सकता हूँ, 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। और मैं इसे 2 से भी कर सकता हूँ क्योंकि लास्ट में 6 है। मैंने बताया था क्या, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। 2 का ये सिंपल लिख रहा है। 2 के बाद आता है 3 का भी मैं जब मैं डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा तो डिविजिबिलिटी में बताऊंगा कि 3 का रूल क्या होता है, 4 का क्या रूल होता है, 5 का रूल क्या होता है। सारे रूल डिविजिबिलिटी के अंदर आते हैं। तो अभी मैंने 2 का इसलिए बताया कि ऑड इवन नंबर जब इवन नंबर और जब ही पहचान सकते हैं जब क्या हो, जब उसके आपको डिविजिबिलिटी आएगी 2 की तब। तो 1 2 3 के बाद 4 के बाद 6 के बाद आता है 9 के बाद आता है 18 और 18 के बाद आता है 36। यानी 36 को इतने सारे नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर हैं। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर ऑफ 36। यानी ये सभी 36 के फैक्टर हैं। तो अब क्या है, तो हम कहोगे सर ये प्राइम नंबर में फैक्टर का रिलेशन सिस्टम कैसे करें, तो उसका बताता हूँ। अब फैक्टर तो आपको समझ में आ गया, फैक्टर क्या होते हैं, जिस नंबर में जितने नंबरों का डिवाइड हो जाता है वो सारे फैक्टर होते हैं। अब हम करते हैं किसका, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को सीखते हैं। किसको, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट क्या होता है, और कंपोजिट नंबर
और प्राइम नंबर। जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। जिसके ओनली टू फैक्टर। अभी आ गया फैक्टर की बात यहाँ पे कि फैक्टर क्या चीज होती है। फैक्टर की जरूरत यहाँ क्यों पड़ेगी? फैक्टर की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जिस नंबर के फैक्टर ओनली टू हो गए, यानी जिस नंबर में दो नंबरों से डिवाइड किया जा सकेगा वही सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं, और कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। जैसे अब वो दो फैक्टर क्या हो सकते हैं? वो दो फैक्टर होंगे, एक तो होगा वो वन, क्या होगा, वन नंबर, और एक होगा सेल्फ, स्वयं। क्या होगा? सेल्फ, स्वयं। उस जिन नंबर को प्राइम नंबर होगा वो तो या तो खुद से डिविजिबल होगा या वन से, तो उसके कैरेक्टर कितने हो गए? वन और सेल्फ, टू फैक्टर हो गए। तो अब इसमें आता है, अब कंपोजिट क्या आता है? कंपोजिट है मोर देन टू फैक्टर, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर हैं जिनके, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें। देखो एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, वन से स्टार्ट करते हैं। तो वन कंपोजिट नंबर है? नहीं कंपोजिट नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि ना वन का ओनली वन ही फैक्टर है। वन का वन ही फैक्टर, तो वन फैक्टर होगा तो वो ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट में। तो वन ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर, तो दोनों से निकाल दिया गया। किसको निकाल दिया गया? वन को। तो वन के बाद आता है टू। अब टू को डिवाइड कर सकते हैं ओनली वन से और टू से, यानी इसके क्या होगा? देखो वन आ गया और सेल्फ आ गया यहाँ पे, तो ये प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद थ्री को चेक करते हैं। थ्री क्या है? थ्री होगा वन से डिविजल और थ्री से डिविजल, यानी इसके भी दो फैक्टर, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद फोर चेक करते हैं। इसको वन से कर सकते हैं, टू से कर सकते हैं और फोर से। इसमें मोर देन टू फैक्टर हो गया, तो ये एग्जांपल हो गया कंपोजिट नंबर का। किसका? कंपोजिट नंबर का हो गया एग्जांपल। अब फाइव की बात करते हैं, तो फाइव क्या है? वन और फाइव, तो ये हो गया प्राइम नंबर। इसके बाद करते हैं सिक्स। सिक्स होता है वन टू थ्री और सिक्स, ये नंबर है चार, तो इसके चार फैक्टर हो गए, यानी मोर देन टू फैक्टर, तो ये भी हो गया सिक्स। सिक्स के बाद करते हैं सेवन की बात। सेवन क्या है? वन से डिविजल है और सेवन से, इसमें के दो ही फैक्टर हैं, तो ये भी क्या हो गया? प्राइम नंबर। इसके बाद एट। एट को डिवाइड कर सकते हैं वन टू फोर और एट, मोर देन टू फैक्टर, तो ये भी हो गया क्या? कंपोजिट। तो आपको कंपोजिट नंबर आपको क्या करना है? वन से लेकर 100 तक, कितने? वन से लेकर 100 तक सारे पहले नंबर लिखो। नंबरों के आपको फैक्टर लिखना है। क्या लिखना है आपको? पहले फैक्टर लिखना है, और आपको वहाँ पे जो भी प्राइम नंबर मिले उन पे सर्कल लगाना है, जो कंपोजिट नंबर हैं उन्हें छोड़ देना। तो आप इस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस करोगे किसकी? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, कि 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखो, फिर सभी के फैक्टर लिखो। फैक्टर लिखने के बाद आप उसमें चेक करो कि इसके दो फैक्टर हैं, कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। जो दो फैक्टर वाला होगा वो प्राइम नंबर होगा, जिसके दो से कम होगा, दो से ज़्यादा होंगे, तो वो हो गए कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर। इसी से रिलेटेड दो चीज होती है, ट्विन प्राइम और फोर प्राइम। ट्विन प्राइम्स और फोर प्राइम्स। सेवन नंबर पे आता है ट्विन प्राइम, और 8 नंबर पे लगते हैं अपन फोर प्राइम। फोर प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स वो होते हैं जिनके बीच में, जैसे पहले होगा प्राइम नंबर, फिर बीच में होगा एक कंपोजिट नंबर, उसके बाद होगा प्राइम नंबर।
अगर इस सीक्वेंस में कोई दो प्राइम नंबर मिल जाते हैं तो वो होते एक दूसरे के ट्विन। क्या होते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल पढ़ने देखते हैं। तो प्राइम नंबर की बात करें, नंबर लिखते हैं 10 तक। कितने तक? 10 20 तक दे देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसमें प्राइम नंबर का सर्कल लगाता हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 और 9। अब देखो इसमें ट्विन की बात करते हैं। ये दोनों प्राइम है बट इनके बीच में कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये दोनों प्राइम नंबर, दोनों ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। बट देखो 3 और 5 के बीच में एक क्या है? कंपोजिट नंबर। अगर दोनों के बीच में एक कंपोजिट मिल गया, इसका मतलब हम 3 और 5 के जोड़ों को बोल सकते हैं ये दोनों ट्विन प्राइम हैं, यानी जुड़वा नंबर। ये दोनों हो गए ट्विन प्राइम। अब इसके बाद करता हूं 5 7। इनके बीच में भी कंपोजिट नंबर है, इसलिए 5 7 को भी क्या बोल देंगे? ये भी 5 7 भी एक ट्विन प्राइम है। इसके बाद मैं आता हूँ 7 और 11। 7 और 11 के बीच में कितने प्राइम कंपोजिट नंबर है? 3 है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। इसके बाद आता हूँ 11 और 13। इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये भी एक क्या है? 11 से लेकर 13 के 11 और 13 भी ट्विन प्राइम हो गए। अब देखो इधर भी 17 और 19 हो गए, तो ये भी ट्विन प्राइम है। अब आप चेक, आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग चेक करो 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम हैं? कितने ट्विन प्राइम्स हैं? कितने पेयर बनते हैं ट्विन प्राइम्स के? तो ट्विन प्राइम समझ में आ गया होगा कि जिनके बीच में दो प्राइम नंबरों के बीच में एक कंपोजिट नंबर होता है, तो वो प्राइम नंबरों को ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। अब इसके बाद आता है क्या? कोप्राइम। कोप्राइम बेसिकली कुछ ज्यादा चीज वो नहीं इंपोर्टेंट। कोप्राइम्स वही होते हैं जिनका HCF 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। जिन नंबरों का HCF 1 आएगा वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कोप्राइम नंबर। जैसे मैं कहूँ 2 और 3, इनका HCF 1 आता है। 3 और 5, इनका भी क्या आएगा? 1, तो ये भी कोप्राइम्स है। क्या हो गए? कोप्राइम्स। आपने कितने नंबर पढ़ लिए? 8 टाइप्स पढ़ लिए हैं, 8 तरह चीजें। इसके बाद करते हैं ट्विन प्राइम हो गए हैं। अब आपने पढ़े हुए, अभी तक मैंने कोई नेगेटिव नंबर की बात नहीं की। क्या? अभी तो सारे नंबर पॉजिटिव थे। क्या थे? पॉजिटिव नंबर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव भी कहीं ऐड हो गई, नेगेटिव की भी कहीं बात की गई होगी। अब नेगेटिव क्या नंबर होते हैं? नेगेटिव की बात करूँ तो इंटीजर आता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप के। या तो वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, दो तो ये हो गए। तीसरा आप सुनोगे तो तीसरा होता है जीरो इंटीजर। क्या होता है? जीरो इंटीजर। जैसे मैं एक नंबर प्लेट होता है, नंबर टेबल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इधर चले जाओ। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये होता है। अब क्या है इस पे? क्या है, यहां से यहां तक बात तय करेंगे तो ये है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। और यहां से यहां तक की बात करेंगे तो ये हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर। और ऊपर बात करेंगे ये हो जाता है जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। तो आपने तीनों टाइप पढ़ लिए हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। 3 टाइप होते हैं किसके?
कौन सी नेगेटिव नंबर भी होते हैं इंटीजर बोलते हैं, जीरो को भी बोलते हैं, और पॉजिटिव नंबर को इंटीजर। अब मेन आता है रेशनल